काफी सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के काफी सारे कमेंट्स आए कि भाई ट्रिगर का नया हेडफोन लॉन्च हुआ है, ट्रिगर पंकहेड Z2। Z1 का हमने रिव्यू किया था, काफी अच्छा हेडफोन मुझे वो लगा था, हाईली रिकमेंड किया था साउंड क्वालिटी वाइज। तो यहाँ पर अभी हमने बाय कर ली है ट्रिगर का पंकहेड Z2। क्या Z2 की वैसी साउंड मिलेगी, उससे बेटर मिलेगी, वो देखेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अभी हमें जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। नॉर्मली मैं इतना बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अभी करने हैं तो करने हैं 1 लाख सब्सक्राइबर, और वो आपके हाथ में। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। बाकी चलिए हेडफोन के बारे में बात करते हैं, तो कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो यहाँ पर लगी है एक टेप, इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। तो ये रहा हमारा हेडफोन, इसे एक बार साइड पर रखते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में मिलती है एक ऑक्स केबल, क्वालिटी वाइज ठीक ठाक सी है, और ऑक्स केबल की जो लेंथ है आधे मीटर की दी गई, जो कि किसी काम की नहीं है, तो ये एक मुझे कमी लगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलती है एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल, ठीक ठाक लगी मुझे इसकी क्वालिटी। इसकी साइज छोटा ही रहता है लेंथ पर। यहाँ पर कुछ दिए गए स्टिकर्स ब्रांड के और हेडफोन के, और यहाँ पर एक QR कोड देखने को मिलता है वारंटी रजिस्टर करने के लिए एंड यूजर मैनुअल रीड करने के लिए। बाकी ये हेडफोन 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम मेन बात करें हमारे हेडफोन की, तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी पन्नी में पैक किया हुआ है, ठीक है, उतना प्रीमियमनेस फील नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर जो हेडफोन है ये काफी लुकिंग वाइज प्रीमियम फील दे रहा है। एक्चुअल में ये कर्व्स बनी है, मतलब बढ़िया लगा, फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लगा, प्रीमियम लगा। 1-2 दिन यूज करता हूँ, अच्छे से पूरी टेस्टिंग वगैरह करता हूँ, फिर आपको डिटेल में रिव्यू देता हूँ, ताकि एंड तक आप डिसाइड कर पाओ उसको बाय करे या ना करे। तो मिलता है कुछ देर बाद। ट्रिगर के पंकहेड Z2 ब्लूटूथ हेडफोन की सभी टेस्टिंग वेस्टिंग हमने कर लिया है। कॉल टेस्ट, रेंज टेस्ट, रनिंग टेस्ट, वेयरिंग टेस्ट, सारी चीजें आपको खुल के बताते हैं कि ले या ना ले। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके डिजाइन की बात करें तो ये एक प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, मतलब कि 1000 से 1100 रुपए में आने वाला वन ऑफ द प्रॉपर साइज वाला ओवर ईयर हेडफोन है, कानों को अच्छे से कवर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके लुक्स एंड फील की बात करें तो लुक्स वाइज जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, डेफिनेटली क्लासिक साइड बाय साइड बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा था। स्टिल अभी भी मैं वही सेम चीज बोलूंगा, यहाँ पर जो इसकी लुक्स, डिजाइन एंड फील है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्लस क्लासिक लग रही है। मतलब 1100 रुपए में बहुत अच्छी लुक लगी मुझे। बेंड और एयर कप्स वाला जो जॉइंट वाला पार्ट है, और साइड बाय साइड ट्रिगर की ब्रांडिंग, और यहाँ पर जो ग्लॉसीनेस है मटेरियल के ऊपर, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं अभी ऐड करता हूँ, ये जो इसका बेंड वाला पार्ट है और जो एयर कप्स का जॉइंट है ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो मैं आपको इसके बिल्ड क्वालिटी वाले, ड्यूरेबिलिटी वाले पार्ट में बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनना। बाकी अगर इसके मटेरियल की बात करें, इसका जो मटेरियल है ना मैट फिनिश में, साइड बाय साइड ग्लॉसी फील भी दे रहा है, तो इस पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे जल्दी, प्रीमियमनेस बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, और यहाँ पर जो बेंड वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हमें सेम टाइप का प्लास्टिक देखने को मिलता है, और जहां से बेंड को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर हमें मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है, और इसके नीचे की साइड पर प्लास्टिक का मटेरियल है, तो इस साइड से ना ये ड्यूरेबल हो जाता है, डेफिनेटली मेटल है। और बाकी जहां से इसका बेंड एक्सटेंड होता है ये ठीक ठाक टाइट है, बट मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में ये लूज हो जाएगा, क्योंकि ना एक प्रॉपर एक कट कट का जो साउंड आती है ना, वो वाली फील नहीं आ रही है, एक स्मूथनेस के साथ में है। तो लॉन्ग टर्म में बार बार इसको ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, हल्का फुल्का लूज हो सकता है मे बी। अभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बेंड के नीचे वाले पार्ट पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें प्रॉपर कुशनिंग देखने को मिलती है। कुशनिंग ठीक ठाक सॉफ्ट है, मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगी, मतलब कोई कमी भी नहीं है, प्राइसिंग के हिसाब से सही है, लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। बाकी जो इसके ऊपर लेदर यूज किया है वो ठीक ठाक सॉफ्ट है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी खराब नहीं होगी, ये मैं बोल सकता हूँ। बाकी इसके एयर कप्स की बात करें तो साइज वाइज आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, और यहाँ पर जो कुशनिंग है अच्छी ठीक ठाक सॉफ्ट देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन कमी भी नहीं लगेगी, और यहाँ पर लेदर की क्वालिटी भी अच्छी लगी। बाकी इसके एयर कप्स जो है रिमूव हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल इसके एयर कप्स की कुशनिंग ठीक है, सच कोई कमी बड़ी मुझे नहीं लगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी बिल्ट में कमी की। तो यहाँ पर जो इसके एयर कप्स और बेंड वाला पार्ट ज्वाइन हो रहा है ना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो अच्छा है, वैसे तो ड्यूरेबल प्लास्टिक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो जहां पर ज्वाइंट हुआ है ये ना एक सिंगल साइड पर है, इस साइड से कुछ भी नहीं आ रहा, देख रहे हैं, इस साइड से खाली है एकदम। तो ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा, अगर आपने थोड़ी सी भी इसकी केयर ना करी, मतलब थोड़ा सा भी नजरअंदाज किया, इसको बैग में रख रहे हैं या फिर पहनते वक्त, ये जो चीज है ना निकल के टूट सकती है। ये वाला पार्ट ये देख रहे हो, ये सिर्फ एक ही साइड दिया हुआ है, और मुझे काफी डर लग रहा था जब मैं इसको पहन रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, पहनते वक्त भी टूट ना जाए बाई चांस गलती से। मेन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, टूट तब सकता है जब आप केयर नहीं करोगे। अगर आप प्रॉपरली केयर करते हो, ध्यान देते हो, तो नहीं टूटेगा, केयर कर रहे हो तो नहीं टूटेगा, अगर थोड़ी सी भी केयरलेस हो तो ये टूट जाएगा, सीधा बोल रहा हूँ। बाकी इसके एयर कप्स प्रॉपर रोटेटेबल हैं, और यहाँ पर ये प्रॉपर फोल्डेबल भी हैं, तो
तो इस तरीके से भी आप कैरी कर सकते हो बैग वगैरह में। तो यहाँ पर ओवरऑल हेडफोन डिजाइन वाइज अच्छा है, मटेरियल वाइज अच्छा है, बिल्ट वाइज भी अच्छा है। बस बिल्ट वाइज में मेन प्रॉब्लम यही है, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और कोई दिक्कत मुझे कुशनिंग वगैरह में भी उतनी नहीं लगी। नेक्स्ट की बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड की एयर कप्स की पीछे की साइड पर सभी इसके बटन देखने को मिलते हैं। तो बटन के फंक्शन क्या है बता देता हूं। तो सबसे पहले हमें गेमिंग और म्यूजिक बटन देखने को मिलता है, तो इससे हम स्विच कर सकते हैं। बाकी इसके गेमिंग बटन को 2 बार प्रेस करते हैं तो वॉइस असिस्टेंट भी वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें वॉल्यूम कंट्रोल और नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग बटन देखने को मिलते हैं दोनों साइड पर, और इसी के सेंटर में ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, और यहीं से कॉल, कट, रिसीव और रिजेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे की साइड पर सबसे पहले हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, एक ऑक्स पोर्ट है और एक माइक पॉइंट देखने को मिलता है, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। तो ये थे इसके बटन एंड पोर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसके ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन इसमें दिया गया है। मैं इसको अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, आईपैड, लैपटॉप सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट पेयरिंग इसमें दी गई है। जैसे ही हेडफोन को मैं ऑन करता हूं 1 2 3 4 5 सेकंड्स के अंदर में कनेक्ट हो जाता है। लास्ट डिवाइस है जिससे पहले कनेक्ट किया था, बढ़िया है और फास्ट है। तो अभी इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लिया जाए। मैंने अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर सॉन्ग भी प्ले कर दिया, साउंड सुनिए। चलते हैं दूर, देखते हैं इसकी रेंज कैसी है। पकड़ा रहा हूँ ये फोन अपने कैमरा साहब को। तो अभी मैं रोड की दूसरी साइड आ चुका हूँ, बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, स्टिल ये कनेक्टेड है, साउंड सुनिए। तो बढ़िया इसकी रेंज एंड कनेक्टिविटी, थम्स अप। और साथ ही में इसमें डुअल पेयरिंग भी दी गई है, मतलब आप एक टाइम पर 2 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। नेक्स्ट यहाँ पर इसके कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो सबसे पहले इसका वेट है 214 ग्राम्स, जो कि एकदम नॉर्मल परफेक्ट वेट है। गो बोल्ट क्यू हेडफोन सुना होगा, वो भी लाइक 213-14 ग्राम्स का है। बाकी इसके कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो यहाँ पर हेडफोन लगाने के बाद अच्छे तरीके से कवरिंग वगैरह कर लेता है कानों की, चाहे कानों का साइज छोटा है या बड़े साइज के कान है, कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुशनिंग इसकी कोई डिस्कंफर्ट या पेन फील नहीं देती है। एयर कप्स बहुत बढ़िया तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर बात करें कितने घंटे के लिए इसको कॉन्टिन्यूसली लगा सकते हैं, तो इसको मैं कॉन्टिन्यूसली 4 से 5 घंटे तक लगा सकता हूँ। ऐसा इसका वेट और कंफर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 घंटे तो आराम से लगा लेंगे इसको, अगर आप इतनी देर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने रनिंग करी हल्की फुल्की, थोड़ा हेड को ऐसे ऐसे मूव करे, हल्का फुल्का लूज हो रहा है, इतना नहीं है। तो रनिंग वगैरह आप हैवी कर सकते हो, प्लस जिम एंड वर्कआउट के लिए भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल इसका फिटिंग एंड कंफर्ट अच्छा है। तो यहाँ पर चाहे आपको लॉन्ग आवर्स के लिए लगाना है, जिम या वर्कआउट के लिए लेना है, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिटिंग एंड कंफर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सबसे मेन साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं। तो साउंड मैंने लाइक म्यूजिक सुना, हल्के फुल्के एपिसोड्स वगैरह देखे थोड़े बहुत, ज्यादा मैंने कंटेंट वगैरह तो नहीं देखा। बाकी कैसी साउंड है अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बेस अच्छा है, थंपिंग है, मजेदार है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप स्पेशल एक बेस लवर हैं तो शायद आपको इसका बेस अच्छा नहीं लगेगा। आपको वाइब्रेशन, थंपिंगनेस चाहिए तो वो इसमें नहीं है। कोई तगड़ा बेस वाला सॉन्ग सुन रहे हो, उसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हो सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। तो एक बैलेंस टाइप बेस है इसमें, बैलेंस से थोड़ा ऊपर। और यहाँ पर वोकल्स क्लियरली समझ में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेबल्स ठीक है, बट कई बार कुछ सॉन्ग्स में थोड़ा सा हाई फील देते हैं। तो लाइक अगर आप एक वोकल एंड ट्रेबल्स लवर है ना, तो आपको ये साउंड अच्छी लगेगी। इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक से पता चल जाती है, और जो लाउडनेस है वो तगड़ी मुझे लगी। अगर आप आउटडोर ट्रैफिक के बीच में म्यूजिक सुन रहे हो फुल वॉल्यूम पर, बाहर का नहीं पता चलेगा, ऐसी इसकी लाउडनेस है। और साथ में यहाँ पर साउंड में कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है, क्लियरिटी दी गई है, फटता नहीं है साउंड, ये चीज अच्छी है इसमें। और साउंड लीकेज इसमें अगर आप 50 to 60% के ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हो तो बाहर वाले को पता चलेगा आप कौन सा गाना सुन रहे हो, या पता चल जाएगा कि आप गाने सुन रहे हो। अब यहाँ पर ओवरऑल साउंड को एक लाइन में बात करूं तो इसकी साउंड मुझे बैलेंस लगी। बेस कई बार थोड़ा सा अच्छा फील देगा बेसी वाले सॉन्ग्स में, और यहाँ पर ट्रेबल्स मुझे थोड़े से हाई लगते हैं इस हेडफोन के, ऐसी साउंड है इसकी। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है 1100 रुपए को ध्यान में रखते हो, इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8 out of 10। बेस थोड़ा और हो जाता ना तो मैं इसको 9 की रेटिंग दे देता। नेक्स्ट इसकी कॉलिंग की बात करें तो उसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दी है, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो आउटडोर। पहले एक बार आप बाहर का नॉइस सुनिए, पीछे ट्रैफिक का। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। इसके थ्रू जो आपने हमारी वॉइस सुनी, सबसे पहले तो इसमें जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन है काफी अच्छे तरीके से वर्क किया। थोड़ा बहुत नॉइस कैप्चर होता, लेकिन नजरअंदाज कर सकते हो। मेनली जो वॉइस थी क्लियर थी, क्रिस्प थी, कोई डिस्टोर्शन नहीं था, दबा दबा फील नहीं दे रहा था इसका माइक। 1100 रुपए में बहुत बढ़िया कॉलिंग है। 2000 रुपए वाले हेडफोन में भी ऐसी कॉलिंग मिलती है।
बढ़िया है। और यहाँ पर इंडोर कॉलिंग इससे बेटर रहेगी क्योंकि नॉइज उतना नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो इसकी कॉलिंग को लेकर। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो उसमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया और 45 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी है। गेमिंग डेमो देख लो। Game mode. तो यहाँ पर गेमिंग को लेकर एक चीज बोलूंगा, वायरलेस हेडफोन्स में कभी भी स्पेशली गेमिंग को लेकर रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऑक्स केबल लगाकर गेमिंग करनी है तो बढ़िया गेमिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कैजुअल थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो तो वायरलेस भी चल जाएगा इसके थ्रू, ऐसी इसकी लो लेटेंसी है। अगर आप प्रो गेमर हो तो नहीं है वायरलेस गेमिंग के लिए। नेक्स्ट इसकी बैटरी चार्जिंग है, प्लेबैक टाइम की बात करें तो कितने एमएच की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है, बाकी ये 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। 5 to 10 वोट के चार्जर से चार्ज करना है और स्मार्ट टीवी के यूएसबी पोर्ट से भी चार्ज कर सकते हो वो, अगर आपके पास में 5-10 वॉट का चार्जर नहीं है तो। बाकी यहाँ पर प्लेबैक टाइम ब्रांड ने मेंशन किया है अप टू 50 आवर्स का। देखिए अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे तो आपको ये 30-35 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा, उससे ऊपर नहीं देगा। 50-60% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे तो आपको ये 45 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम दे देगा, जो कि काफी सही है प्राइसिंग के हिसाब से। नेक्स्ट इसकी IPX रेटिंग की बात करें तो कहीं पर मेंशन नहीं है, तो IPX रेटिंग इसको नहीं दी है। बाकी हल्के फुल्के पसीने वगैरह लग गए, बारिश वगैरह में नहीं आएगी उतनी कोई दिक्कत। तो ये था ओवरऑल डिटेल रिव्यू ट्रिगर पंकहेड Z2 ब्लूटूथ हेडफोन का। तो आई होप आप डिसाइड कर सकते हो इसको 1000-1100 रुपए में बाय करें या ना करें। देखिए मैं सबसे पहले कमियां बताता हूँ इंस्टेंट। मुझे सबसे बड़ी जो एक मतलब बिल्ड क्वालिटी में लगी है कमी की, इसका जो जॉइंट है सिंगल साइड पे दिया, इस साइड पर भी होना चाहिए था। ठीक है डिजाइन अच्छा है, लेकिन केयर करना पड़ेगा अगर आप इसको लेते हो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, इसके टूटने के चांस लाइक 60-40% है। 60% नहीं टूटेगा, 40% टूट भी सकता है। तो ये देखिए अभी मैं इसको ऐसे मोड़ भी रहा हूँ ना, पूरा मुड़ रहा है, ये देखिए। तो ये इतना फ्लेक्सिबल भी है, तो मुझे इस तरीके से लग रहा है कि हाँ 40-50% इसके टूटने के चांसेस नहीं भी है। तो ये चीज आप माइंड में रख सकते हो लेने से पहले। और यहाँ पर दूसरी चीज, इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट बढ़िया है। कमी नहीं मैं बोलूंगा, स्पेशली एक जिनको ज्यादा तगड़ा लाउड थंपिंग बेस पसंद है, वाइब्रेशन फील हो, शायद उनको इसकी साउंड अच्छी नहीं लगेगी। जिनको एक बैलेंस, थोड़ा बहुत हाई बेस भी हो, बैलेंस से ऊपर बेस हो, वोकल्स और ट्रेबल्स मेनली ज्यादा सुनने पसंद करते हो, उनको इसकी साउंड डेफिनेटली अच्छी लगेगी। ऐसी साउंड है इसकी। तो ये से मैं कमी नहीं बोल रहा हूँ, एक सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है, इस हिसाब से आप डिसाइड करना। बाकी इसके बाद जितने भी पॉइंट्स बचते हैं, प्लास्टिक डिजाइन, बटन्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गेमिंग, बैटरी प्लेबैक टाइम, कॉलिंग, सब अच्छा है, सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये 2-3 पॉइंट स्टार्टिंग में जो बताएं उनको ध्यान में रख के डिसाइड कर लो इसको बाय करना है या नहीं करना। और यहाँ पर इसका हम कंपैरिजन करेंगे पंकहेड Z1 के साथ में। स्टिल अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है, थंपिंगनेस चाहिए, तो पंकहेड Z1 बाय करना, उसका भी रिव्यू मैंने चैनल पर किया, देख लेना। बाकी अगर आप ये हेडफोन खरीदना चाहते हो, बेस्ट बाय लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वहां से बाय करेंगे चैनल को हेल्प मिलती है। हम ऐसे ही हेडफोन खरीदते हैं खुद से और आपको एक जेन्युइन डिसीजन वाला रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कौन सा रिव्यू चाहते हो, कंपैरिजन चाहते हो, हेडफोन कैसा लगा बता देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।